Today, we are going to learn how to run a Java program on our computer and what tools are required to run our first program. Before writing any Java program, we need some basic tools. Java program रन करने के लिए हमें कुछ basic tools की requirement होती है जो हम डाउनलोड करेंगे. First tool is JDK, which stand for Java Development Kit, and second tool is IDE, which stand for Integrated Development Environment. IDE helps us to write code easy and run programs. तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे JDK. लिखेंगे यहाँ पर जेडीके डाउनलोड. जैसे ही आप जेडीके डाउनलोड ओपन करोगे अपने ब्राउजर में तो ओरेकल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप इसके अंदर जाकर जेडीके का जो करंट वर्जन चल रहा है वो जेडीके 26 जेडीके 25. तो हम 25 डाउनलोड करते हैं, आप 26 भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. तो 64 इंस्टॉलर मिडिल वाला हम डाउनलोड करेंगे. ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया. जब तक ये जेडीके डाउनलोड हो रहा है तब तक हम वीएस कोड डाउनलोड कर लेते हैं. वीएस कोड डाउनलोड विंडोज क्लिक. मेरे कंप्यूटर में अभी तक दोनों ही ऑलरेडी इंस्टॉल है, जेडीके 25 26 जो टुडे कर लोगे. और आप अपने प्रोग्राम पे जब जाओगे तो ज़्यादातर आपने एप्लीकेशन का देखा होगा कि जैसे आप जेडीके या कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उसका आइकन बनकर आ जाता है, शॉर्टकट आइकन. लेकिन जेडीके के साथ ऐसा नहीं है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा और ये आइकन डिस्प्ले नहीं होता है. तो जैसे आप जाओगे सी में प्रोग्राम फाइल्स और ये जावा, तो देखो जेडीके 17 डाउनलोड है मेरा. तो यहाँ पर ये इंटरनली इंस्टॉल हो गया है. वीएस कोड भी इंस्टॉल है. वीएस कोड ओपन करेंगे और अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन करेंगे. न्यू जावा. तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जावा की. इसको हटा देते, डेमो डॉट जावा के नाम से एक फाइल बनाई, बन गई. अब इसके अंदर जावा के अंदर अगर हम कोई भी टास्क करते हैं तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है क्लास. अभी क्लास क्या है तो क्लास में बताऊंगा आपको बाद में. अभी हम फिलहाल सिर्फ कोड करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं. public static void main string yes तो अभी आप देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को मैंने लिखा है और यहाँ पर एक प्ले बटन शो हो रहा है. आपके पीसी के अंदर या VS कोड के अंदर ये प्ले बटन अभी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आप ये जावा कोड लिखोगे तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा आपको. तो आपको वो एक्सटेंशन अभी डाउनलोड नहीं करना है. ये जावा, तो ये वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करना है पर बाद में. अभी हम कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, बेसिक से करेंगे, फिर हम VS कोड पे आएंगे, उसके बाद VS कोड भी ड्रॉप कर देंगे, फिर हम जाएंगे इक्लिप्स पे. जब हमारा पूरा कोड जावा, जब आप जावा पूरा सीख लोगे उसके बाद हम इंटेलिजे कर्सर ये सब यूज करेंगे. तो अभी हम सिर्फ VS कोड को एज ए कोड लिखने के लिए यूज कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे, कमांड लाइन से इसे रन करेंगे. तो जो फोल्डर था, जो मैंने न्यू जावा का फोल्डर बनाया था यहाँ पर डेस्कटॉप पे, ये यहाँ पे आपको आना है. ये ओपन हो गया और ये जो पैनल दिख रहा है आपका, यहाँ पर लिखना है CMD और कमांड लाइन ओपन हो गया. तो जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई थी तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, कोड लिखते हो, जो कि हमने लिख लिया है. उसके बाद कोड को कंपाइल करते हो. कंपाइल करने के बाद फिर देते हो किसको, कंप्यूटर को रन करने के लिए, ताकि हमारा मशीन कोड में चेंज हो जाए. तो हमारा पहला टास्क क्या है, कोड लिखना. कोड हमने लिख लिया. दूसरा टास्क क्या है, कोड को कंपाइल करना. तो जावा का कंपाइलर जो होता है वो होता है जावा सी, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जावा सी. और जो हमारे फाइल का नाम है, फाइल का नाम हमारा है था demo.java. तो यहाँ लिख देंगे हम demo.java और एंटर. अब देखिए 1 सेकंड का पॉज लेगा और नेक्स्ट लाइन आ गई. जैसे इसने 1 सेकंड का पॉज लिया यानी कि आपका जो कोड है वो एकदम सही है. अगर आपके कोड में एरर आ रहा है तो दोबारा अपने कोड पर जाओ और जो एरर शो होगा या जो ये बताएगा उसे आपको ठीक करना है. सेम एज इट इज ये वाला कोड होना चाहिए आपका. ठीक है. तो अब जब अपनी फाइल पर आओगे दोबारा से आप, तो यहाँ पर देखोगे test.class एक नई फाइल बनकर आ गई है. अब test.class, ये जो test.class जो आप देख रहे हो, यही आपका मशीन कोड है, यही आपका सॉफ्टवेयर है, यही आपका बाइट कोड है. बाइट कोड को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. अब जो हमें ये एक बार सॉफ्टवेयर मिल गया तो हम किसी भी पीसी पे इजिली रन कर सकते हैं. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा. अब हमारा लास्ट टास्क है जावा की फाइल को रन करना. तो यहाँ पर लिखा मैंने जावा और क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, और एंटर. तो देखो इंडिया आ गया. हमारा पहला प्रोग्राम इजी वे में रन हो चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना जावा का पहला प्रोग्राम रन कर लिया है.